एक हंटेड हाउस जहां एक खतरनाक डायन का बसेरा है जिसे एक खूबसूरत नौजवान लड़के का इंतजार है ताकि वो उससे रिलेशन कर सके। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है और वो ऐसा क्यों चाहती है, जानने के लिए कंप्लीट वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखें। विच मूवी कॉल्ड मला सना 32। मूवी की शुरुआत में 1972 का वक्त दिखाया जाता है जिसमें दो बच्चे आपस में मार्बल यानी कंचे खेलते हुए दिखाए जाते हैं। खेल के दौरान इन बच्चों का एक कंचा सामने वाले फ्लैट में चला जाता है जहाँ इनका जाना सख्त मना था। इन दोनों में से एक बच्चा मार्बल लेने फ्लैट में चला जाता है जहां वो देखता है कि सामने रूम में चेयर पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है जिसकी चेयर के पास ही इन बच्चों का कंचा भी है। बच्चा हिम्मत करके छुपके से कंचा उठाने आगे बढ़ता है और जैसे ही वो कंचा उठाता है वो बूढ़ी औरत उसे पलट के देख लेती है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। वो बच्चा चीखता चिल्लाता फ्लैट से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा 4 साल बाद पे यानी 1974 में, जहाँ एक फैमिली अपने गाँव का घर बेच के इसी फ्लैट में रहने आती है जिसमें हस्बैंड मनोलो, उसकी वाइफ कैंडीला, उसके 3 बच्चे अम्पारो, रेफेल और पेपे शामिल हैं। उन बच्चों के ग्रैंडफादर भी हैं जिनका नाम फर्मिन है। ये लोग घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहां अम्पारो को अपने गांव वाले बॉयफ्रेंड की काफी याद आती है, मगर वो खुद को ये सोच के संभाल लेती है कि उसे एयर होस्टेस बनना है, इसलिए उसको इस शहर में रहना होगा। फिर हम अम्पारो के भाई पेपे को देखते हैं जिसे अपने रूम के सामने वाले फ्लैट में खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो एक लेटर के जरिए उसे अपना नाम क्लैरा बताती है। फिर रात हो जाती है जहाँ अम्पारो अपने छोटे भाई रेफेल और ग्रैंडफादर को गुड नाइट कहने जाती है, मगर वहां जाके उसे ग्रैंडफादर नजर नहीं आते, इसलिए वो उन्हें दूसरे रूम में देखने जाती है। तब रेफेल के रूम का डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो डोर के नीचे से झांकती है तो उसे डायन के पैर नजर आते हैं और वो डर के शोर करना शुरू कर देती है जिसकी आवाज से मनोलो वहां आ जाता है। मनोलो गेट खोलता है तो सब देखते हैं कि रेफेल विंडो के बाहर जंप करने की पोजीशन में बैठा हुआ है। तब मनोलो बड़े ही एहतियात से अपने बेटे को गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद इस बात को एक हादसा समझ के ये लोग भुला देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग मनोलो और कैंडीला अपनी न्यू जॉब के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अम्पारो रेफेल को किसी से बात करते हुए देखती है, मगर वहाँ उसके भाई के सिवा कोई मौजूद नहीं था। इतने में उसके ग्रैंडफादर घर से बाहर निकल जाते हैं जिन्हें लेने अम्पारो घर से बाहर जाती है। अब रेफेल किचन में बिल्कुल अकेला था। तब उसे स्टार्ट वाला मार्बल नजर आता है और रेफेल उस मार्बल को लेने उसके पीछे पीछे इसी बूढ़ी औरत वाले रूम तक चला जाता है जहाँ टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। रेफेल डर जाता है और तब ये खतरनाक पंजा रेफेल को मुंह से जकड़ लेता है। दूसरी तरफ अम्पारो अपने ग्रैंडफादर को लेकर वापस घर आती है। तब उसे पता लगता है कि उसका छोटा भाई घर से मिसिंग है। अब बात सारी ये है कि इस एक्सप्लेनेशन को आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये मूवी कोई आम हॉरर मूवी नहीं है। वीडियो को लास्ट में कुछ चौंका देने वाले राज खुलने वाले हैं जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। अब कहानी पे वापस आते हैं जहाँ रेफेल के गायब होने की वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, जहाँ उनके जाने के बाद अम्पारो को अपने सामने वाले बंद पड़े फ्लैट में से अपने भाई रेफेल की मदद मांगने की आवाजें आती हैं। अम्पारो अपनी पूरी फैमिली के साथ उस फ्लैट के लॉक को तोड़ के अंदर घुस जाती है और सारे अलग अलग रूम में रेफेल को ढूंढने लगते हैं। अम्पारो अलग रूम में चली जाती है जहाँ उसे पर्दे के पीछे अपने छोटे भाई का शैडो नजर आता है। वो फौरन पर्दा हटाती है जहाँ उसके भाई की जगह खतरनाक बूढ़ी औरत थी। अम्पारो जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी फैमिली फौरन आके उसे बचा ले जाती है। नेक्स्ट डे पेपे को सामने फ्लैट वाली क्लैरा एक और लेटर भेजती है जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपने भाई रेफेल के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे बेसमेंट में मिलो। और ये पढ़ते ही पेपे बेसमेंट में चला जाता है जहाँ क्लैरा उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर पेपे शीशे में देख लेता है कि वो क्लैरा नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत है जिसके बारे में अम्पारो ने उसे बताया था। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फुल स्पीड में वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ अम्पारो को पता लगता है कि वो अपने गाँव वाले बॉयफ्रेंड के बच्चे की माँ बनने वाली है, मगर यहाँ स्ट्रेंज बात ये थी कि उसके पेट पे लंबे नाखून के निशान थे। फिर वो किचन में जाने लगती है जहाँ किचन के गेट पे लगे मिरर से वो देखती है कि वो डायन उसी किचन के अंदर मौजूद है। तब अम्पारो हिम्मत करके गेट खोलती है तो वहाँ उसे ग्रैंडफादर नजर आते हैं जो कि उसी चुड़ैल से पुजेस हो चुके थे। अम्पारो डरने लगती है। तब उसके पुजेस ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि रेफेल उसी बराबर वाले फ्लैट में मौजूद है और ये सुनते ही अम्पारो भागते हुए बराबर फ्लैट में अकेली चली जाती है जहाँ एक रूम में बहुत बड़ी घड़ी में से उसे रेफेल का हाथ दिखाई देता है। वो घड़ी तोड़ के अपने भाई को निकाल लेती है और फौरन अपने फ्लैट में ले आती है। फिर इसके बाद पूरी फैमिली के साथ अजीब अजीब पैरानॉर्मल सीन होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए पूरी फैमिली आधी रात में ही फ्लैट छोड़ के होटल चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मनोलो फ्लैट बेचने और लोन की इन्फॉर्मेशन के लिए बैंक जाते हैं जहाँ जाके उन्हें पता लगता है कि जब तक वो लोन नहीं भरेंगे तब तक वो फ्लैट नहीं बेच सकते। अब इसका मतलब ये है कि इन्हें इसी फ्लैट में रहना होगा। अब ये फैमिली वापस उसी फ्लैट में आ जाती है, मगर उससे पहले अपाहिज
अपाहिज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लोला को बुलवाते हैं ताकि इन सब चीजों उनको छुटकारा मिल जाए। दूसरी तरफ एम्पायरो को कॉल डायरी में किसी सुजाना नामी लेडी का एड्रेस और फोन नंबर मिलता है, जिस वजह से वो इस घर की सच्चाई जानने के लिए इसी सुजाना नामी औरत से मिलने चली जाती है और वहाँ जाके उसे कुछ गहरे राज पता लगते हैं, क्योंकि सुजाना बताती है कि पहले वो उसी का फ्लैट था जिसमें वो अपनी बहन क्लेरा और पेरेंट्स के साथ रहती थी, और वो ये भी बताती है कि क्लेरा एक लड़का था जिसे लड़की बनने का बहुत ज्यादा शौक था। अब आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दरअसल स्टोरी कुछ ऐसी है कि क्लेरा एक ट्रांसजेंडर था, यानी कि उसमें लड़कियों जैसी फीलिंग्स थी जिसे लड़कों में काफी इंटरेस्ट था। एक बार उसने बेसमेंट में किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे सजा के तौर पे बड़ी घड़ी के अंदर बंद कर दिया, मगर उसके बाद भी वो ना सुधरा और लड़कियों जैसे कपड़े और मेकअप करने लगा, यहाँ तक कि वो माँ बनने की ख्वाहिशमंद भी हो गया। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से बदनामी की डर से उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर ली। अब सुजाना इस हादसे का जिम्मेदार क्लेरा को मानती थी, इसलिए उसने उसको मेलासाना 32 में अकेला छोड़ दिया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। फिर काफी टाइम बाद क्लेरा मर गया, मगर उसकी रूह वहीं रह गई, इसीलिए उसने पेपे से बेसमेंट में रिश्ता बनाने की कोशिश की और राफेल को घड़ी में बंद कर दिया। अब उसने राफेल को वापस इसीलिए दे दिया क्योंकि उसे पता लग गया था कि एम्पायरो प्रेग्नेंट है, इसलिए एम्पायरो के पेट में नाखून के निशान भी थे क्योंकि उसे एम्पायरो के पेट में पल रहे बच्चा चाहिए था। ये सारी बात जानने के बाद एम्पायरो अपने फ्लैट भागती है, जहाँ जाके वो देखती है कि वो अपाहिज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लोला पोजेस हो चुकी है, क्योंकि उसी के अंदर क्लेरा की स्पिरिट आ चुकी है जो राफेल को मारने आगे बढ़ती है। एम्पायरो अपने छोटे भाई को बचाना चाहती थी, इसलिए वो अपने पेट पे नोकदार हथियार रख के कहती है कि क्लेरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा बच्चा चाहिए, अगर तुमने मेरे भाई को मारा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। एम्पायरो का ये प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि क्लेरा राफेल को नहीं मारती और रोना शुरू कर देती है। तब एम्पायरो का फादर मौके का फायदा उठा के लोला को लेके खिड़की से जंप कर लेता है, मगर अनफॉर्चुनेटली लोला मनोलो के ऊपर गिरती है और सीधी बेहोश होती है, मगर मनोलो मर जाता है। अब मनोलो के मरने से उसकी फैमिली को ये फायदा होता है कि मनोलो का लाइफ इंश्योरेंस था, इसीलिए उसके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उन्हें मिल जाते हैं और वो फैमिली फ्लैट खाली करके सीधा अपने गाँव वापस चली जाती है। मूवी का यहाँ एंड हो जाता है, मगर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि उसी फ्लैट की चेयर अब भी हिल रही होती है, जिसका मतलब क्लेरा की स्पिरिट अब भी वही है जिसे फिर से किसी नौजवान का इंतजार है और मासूम बच्चे का भी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। बाय।